उधर हरियाणा के फरीदाबाद डिमांड और सप्लाई का तालमेल बिगड़ने से शहर में बिजली समस्या गंभीर होती जा रही है। शहर में लंबी अघोषित कटौती चल रही है, जिससे उद्योग धंधे के साथ साथ लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की डिमांड प्रतिदिन करीब 140 लाख यूनिट है, जबकि सप्लाई 89 लाख यूनिट है। मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए निगम अघोषित कटौती कर रहा है। फरीदाबाद को बिजली सप्लाई करने वाली पानीपत यूनिट की 7वीं, खेदड़ पावर प्लांट की 11वीं और यमुनानगर पावर प्लांट की 2री यूनिट बंद रहने से बिजली आपूर्ति की समस्या बढ़ गई है। और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन अब बैंक नहीं बांटेगा, बल्कि समाज कल्याण निदेशालय ने अब ये जिम्मा सरपंचों और नगर निगम को सौंपा है। इस महीने वरिष्ठ नागरिकों को खाते का बैलेंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नगर निगम और सरपंच ये पेंशन नकद देंगे। सितंबर की पेंशन बंटवारे के लिए ही इस वैकल्पिक व्यवस्था के बाद बंटवारा कैसे होगा, इस बारे में निदेशालय ने निर्देश जारी नहीं किए हैं। आपको ये बता दें कि निदेशालय के इस निर्णय को पिछले महीने पेंशन वितरण में अव्यवस्था के चलते वरिष्ठ नागरिकों के रोड जाम, हंगामे और चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुड़गांव की पुलिस ने वाहनों का चालान करने के लिए हाईटेक तरीके का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि पहली बार गुड़गांव पुलिस शहर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन का चालान इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस से करेगी और इस डिवाइस को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। मजेदार बात तो ये है कि वाहन का चालान करते वक्त वाहन के बारे में पूरी जानकारी डिवाइस में आ जाएगी। गुड़गांव पुलिस के अनुसार इस डिवाइस के इस्तेमाल से न केवल चालान काटने में तेजी आएगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी हो जाएगी। गुड़गांव पुलिस ने आज ये लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट ई चालानिंग का। जो चालान हमारे चालानिंग ऑफिसर्स पहले मैनुअली करते थे, अब उनको हमने हैंड हेल्ड एक कंप्यूटर डिवाइस दी है जिसमें प्रिंटर अटैच्ड है। तो वहां पर और उस कंप्यूटर डिवाइस को हमने अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल्स के डेटाबेस से कनेक्ट किया है। वहां पर किसी भी वायलेशन के लिए अगर हम किसी को रोकेंगे तो वो उस कंप्यूटर डिवाइस में वो इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी। उधर भारत संचार निगम लिमिटेड ने हरियाणा में अपनी लैंडलाइन और मोबाइल सर्विसेज में आने वाली शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया से अपने संबंध विच्छेद कर दिए हैं। बीएसएनएल ने प्रदेश में अपनी सर्विस में आने वाली दिक्कतों के कारण इन तीनों ऑपरेटर के पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट को अलग कर दिया है, लेकिन इन तीनों के साथ बीएसएनएल के एसटीडी सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा सरकार आजकल दूसरे प्रदेशों की दिक्कतों को कम करने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को लेकर के हो रहे विरोध की वजह से वहां बिजली की भारी संकट पैदा हो गई है। आपको ये बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने इस मामले में केंद्र सरकार से बात की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली देने का वादा किया है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी अपने झज्जर प्लांट में आंध्र प्रदेश को 200 मेगावाट बिजली देने की बात की है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दशहरे के मौके पर देश में हर जगह रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन अंबाला के बराबड़ा में 185 फुट का रावण का पुतला जलाया जाएगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रावण का इतना लंबा पुतला जलाया जाएगा। पिछली बार 180 फुट का पुतला जलाया गया था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाने वाले कारीगर मुस्लिम हैं, जो आगरा से पुतला बनाने आते हैं। अंबाला के बराड़ा का ये दशहरा न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का बेहतरीन नमूना भी पेश करता है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं 20 साल से करीब रावण बना रहा हूँ। बराड़ा का रावण जो मैंने जितना लंबा बनाया है ना कहीं देखा है
और ना अभी तक कहीं बनाया है। बरारा के सिवा करीब 5-6 साल से रावण बरारा का ही बना रहा हूँ। इतना लंबा, बाकी की जगहों का 50 फुट 55 फुट इससे ऊपर कहीं रावण बनाया नहीं है। रेवाड़ी के हिंदू हाई स्कूल में आज अग्रवाल समाज का वार्षिक उत्सव आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस अवसर पर अग्रवाल समाज के कई गणमान्य लोग वहां उपस्थित थे। साथ ही स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया और इस अवसर पर विशेष रूप से लाफ्टर चैलेंज के विजेता सुनील अलबेला भी वहां पर उपस्थित रहे। अग्रवाल समाज ने इस अवसर पर विशेष रूप से महंगाई और भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की। इतनी बढ़ चुकी है महंगाई, क्या कर रही है इस समय कांग्रेस आई। अरे इतने दलों में से किसी नेता को नहीं, ईमानदारी को चुनकर लाओ, नहीं तो फिर कछुआ जलाओ और मच्छर भगाओ। उधर महेंद्रगढ़ जिला के कस्बा करीना के पास आज पुलिस ने टाटा 407 गाड़ी को पकड़ा, जिसमें अवैध रूप से 96 बैग गेहूं को पकड़ा गया है। यहां हम आपको ये बता दें कि ये सरकारी राशन भारतीय फ्लोर मिल कनीना से ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कनीना पुलिस ने अटेला रोड पर गाड़ी को पकड़ लिया और पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये गेहूं बीपीएल परिवारों में बांटना था, जिसे अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। ये जी देखिए कि कुल जो है इसमें 101 कट्टे पकड़े गए और उसमें से प्राइवेट मार्का के जो हैं 5 कट्टे हैं। बाकी 96 कट्टे जो है खाद्य फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ईयर 2011-12 के, और उसमें से 93 कट्टे जो है सरकारी जो सिलाई हिदायतों के अनुसार होती है वैसे हैं। तो इससे ये सरकारी गेहूं तो साबित होता है और जो है इसको अब डंप करवा के सारी चीज देख ली गई है और मामला दर्ज करवा दिया। और इसी के साथ हमारा हरियाणा लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। मैं गांव तलवंडी राणा, जिला हिसार, बरवाड़ा ब्लॉक से महेंद्र सिंह कोहली जनता टीवी के बीच में ये कहना चाहता हूं कि वोटों का समय है। ये बाई इलेक्शन हमारे हिसार के अंदर जो चला हुआ है, इसका बड़ा जोर शोर से त्योहार की तरह एक बहुत ही ज्यादा मतलब इसका जोर पकड़े हुआ इलेक्शन। तो जनता को चाहिए कि सोच समझ के वोट दे। बोलने की आजादी। मैं जनता, मेरा नाम बाबा बलदेव सिंह है और मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ बड़ा पूरा सर्वे किया है। लोग आज जो देखने में मिला है वो अन्ना हजारे की राह पे लोग जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं और बड़े बड़े स्कैंडलों में संपलित हैं, जिन्हों के वो उजागर हो चुके हैं और सीबीआई ने उनको दोषी करार दे दिया है। बोलने की आजादी। मैं जनता और मेरे टाबरा नौकरी को लावे घने अंडा है 12-12 बढ़ रहे हैं ना, हमारा इतनी खेती जमीन ना और कोई काम। बोलने की आजादी। मैं जनता तलवंडी राणा, जिला हिसार से, और आज ये चुनाव का समय है। इस चुनाव में जनता जागरूक हो चुकी है बहुत, क्योंकि जनता के ऊपर इतनी महंगाई की मार और इतनी जनता के में कितनी जनता ने हर कट्टा बना दिया खाद का, हर चीज के ऊपर महंगाई कर दी। बोलने की आजादी। मैं मनोज कोहली, तलवंडी राणा, जिला हिसार से, और मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें लोगों को सोच समझकर अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए। हमें वही उम्मीदवार देखना चाहिए जो कि हमारे अच्छे काम करवा सके और जो आपको अच्छा लगे। बोलने की आजादी। मैं जनता टीवी के आज तलवंडी राणा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं प्रेम सेन, तलवंडी राणा, जिला हिसार। आज जो कि हिसार जिले में मतलब वोटिंग का दौर चल रहा है, तो हर प्रत्याशी को अपना वोट देने का अधिकार है और हर कोई अपना ईमानदार, योग्य, कर्मठ मतलब काम करवाने वाला उम्मीदवार को चुने।